नमस्कार और रिवीलिंग रिवेलेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक मजेदार विषय है। कोई भी दिन और घड़ी नहीं जानता, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि वह दिन और घड़ी क्या है, तो यह अब रहस्य नहीं रहता। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप समझते हैं, जैसा कि आप इस मंत्रालय में बढ़ रहे हैं, कि सुसमाचार किससे बात कर रहे हैं, तो यह एक नई प्रकटता है। हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिन्हें आसानी से साझा किया जा सके, लेकिन हम इस विषय पर बात कर रहे हैं जब से यह प्रकटता लगभग 8 साल पहले शुरू हुई थी, हमारे मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड में। लेकिन अगर आप लोग यहां फॉलो कर रहे हैं, तो आपने समझ लिया होगा कि अंत के दिन 7 साल लंबे नहीं हैं, बल्कि 14 साल की अवधि है और एक छोटा सा समय है जिसे ऊपर कहा गया है, जो कि 50 दिन है। आपने यह समझ लिया है कि यह सब केवल मत्ती के सुसमाचार के बारे में नहीं है, बल्कि पहले लूका, फिर मरकुस और फिर मत्ती है। आपने यह भी समझ लिया है कि हर कोई मत्ती के सुसमाचार की ओर क्यों जाता है, क्योंकि उन्हें इसी तरह सिखाया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और अगर आप नए हैं तो हमारे कुछ पहले के शिक्षण वीडियो जरूर देखें। वे छोटे वीडियो हैं, इसलिए आप जल्दी ही सब समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि यह सब किस बारे में है और लोग मत्ती के पास क्यों जाते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि यह मरकुस में है, लूका में नहीं, तो यह कहानी का बाकी हिस्सा उजागर करता है, और यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो यह सब किस बारे में है? कोई भी दिन या घड़ी नहीं जानता। तो सबसे पहले, जब आप समझते हैं कि अंत के दिन 14 साल हैं, 2 बार 7-7 साल, और यह लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती है। ठीक है, लूका प्री ट्रिब है, फिर घटनाओं की 50 दिनों की एक अवधि होती है। मरकुस 7 साल की सीलों का समय है। मत्ती के यहां 7 साल की तुरही है। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अगर आप लूका के प्रवचन में जाएं, तो तीनों प्रवचनों में यही अलगाव यहां पर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। और फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। लूका का प्रवचन उस दिन और घंटे के बारे में है जिसे कोई नहीं जानता। वास्तव में लूका का प्रवचन आगे वचन 36 में कहता है, इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करो कि तुम्हें योग्य ठहराया जाए इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य। यह सारी पवित्र शास्त्र का सबसे प्रमुख प्री ट्रिब वचन है। और भी अच्छे वचन हैं, लेकिन यह उन सभी में सबसे प्रमुख प्री ट्रिब वचन है। ठीक है, दूसरा अच्छा वचन यहीं ऊपर 14 वर्षों के बारे में है। पहला वचन तीसरे स्वर्ग में जाने के बारे में है। ठीक है, लेकिन यह वही है जो लूका में है। आप देखेंगे कि यहां कोई दिन और घंटा नहीं बताया गया, कोई नहीं जानता। ठीक है, अब हम मरकुस की ओर चलेंगे। अब मरकुस 13 पर चलते हैं। अगर मैं अध्याय न बताऊं तो दाईं ओर देख लें। मरकुस 13 पद 31 से शुरू करते हैं। देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। फिर पद 32 में लिखा है, लेकिन उस दिन और घंटे के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता ही जानते हैं। और फिर आगे यह जागते रहने, मुर्गे के बांग देने आदि के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो मैं तुमसे कहता हूं वह सबसे कहता हूं, जागते रहो। तो यहां दिन और घंटे का उल्लेख क्यों है? यहां कोई नहीं जानता, लेकिन यह लूका में नहीं था। ठीक है, इसे याद रखें। और अब हम मत्ती में जाएंगे। मत्ती अध्याय 24 में पद 35 में वही बात कही गई है, आसमान और धरती टल सकते हैं, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। पद 36, परंतु उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत, केवल मेरे पिता ही जानते हैं। और फिर हमारे पास नूह की कहानी है, प्रभु के आगमन के बारे में। ठीक है, तो मनुष्य के पुत्र का आगमन वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था, और यह एक ऐसे समय से जुड़ा होगा जो दिन और घंटे से शुरू होगा, कोई नहीं जानता। आप देखेंगे कि नूह की कहानी केवल मत्ती के सुसमाचार में ही पाई जाती है। अब ये जिस तरह से रखी गई हैं, ऐसा क्यों है? खैर, ये काफी रोमांचक हो जाता है, क्योंकि याद रखिए, ये दिनों के अंत के बारे में है। यह हमारी मिनिस्ट्री रिवील्ड का एक चार्ट है। यहां 7 मोहरों का काल है, जो मार्क के सुसमाचार से जुदा है। आपके पास 7 साल की तुरहियों का समय है, जो मत्ती के सुसमाचार से संबंधित हैं। ठीक है, यही वे 14 साल हैं। ये 2-2 7 साल, जुबली के 7 गुणा 7 में आखिरी 2 साथ हैं, है ना? तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 हैं, जिसका मतलब है कि अंत के दिनों में 14वां साल, क्लेश का 14वां साल, वास्तव में 7 गुणा 7 के चक्र का 49वां साल है। और फिर आपके पास अंतिम जुबली होगी, जिसे हम यहां कहते हैं, या तो बड़े परिप्रेक्ष्य में 15वां साल या 22वां साल, लेकिन वास्तव में यह साल 49 सालों के बाद 50वां साल है।
ठीक है, तो ये समझना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और हम अभी थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे। तो मार्क हमें क्यों बताता है कि उसके पास एक दिन और घड़ी है जिसे कोई नहीं जानता? क्या आप लोग जानते हैं कि दिन और घड़ी का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप सिर्फ उन पादरियों की बात सुनते आ रहे हैं जो इस विषय पर बात नहीं करना चाहते, तो वे बस आपको यही कहेंगे कि देखना बंद कर दो, क्योंकि कोई भी दिन और घड़ी नहीं जानता। लेकिन वे आपको कभी नहीं बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, और वे आपको यह भी नहीं बताएंगे कि क्यों, क्योंकि वे खुद भी नहीं देख रहे और न ही वे इसे समझते हैं। जिस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता, वह रोश हशाना की ओर इशारा करता है। यह तुरी का पर्व है। तुरही का पर्व ही वह दिन और घड़ी है जिसे कोई नहीं जानता, और इसका कारण यह है कि यह 2 दिनों में से किसी एक दिन होता है। यह या तो 7वें महीने के पहले दिन या 7वें महीने के दूसरे दिन होता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि चांद का अर्धचंद्र कब दिखाई देगा, तभी वे तुरही बजा सकते हैं। शोफार वे तुरही बजा सकते हैं ताकि पतझड़ के मौसम का नया साल घोषित किया जा सके, जो रोश हशाना यानी 7वें महीने के पहले दिन से शुरू होता है। इसीलिए वे दिन और घड़ी नहीं जानते, क्योंकि यह पहले या दूसरे दिन हो सकता है। यह केवल 2 दिनों की अवधि है जिसमें यह हो सकता है। तो जब आप ये समझ जाते हैं, तब सवाल उठता है, हे भगवान, फिर 2 क्यों हैं? मरकुस में 1 और मत्ती में 1 क्यों है? ठीक है, इसके पीछे एक कारण है कि लूका में भी 1 नहीं है, और उसका कारण यह है कि लूका का वर्णन तुरही के पर्व से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मरकुस और मत्ती में वे किससे जुड़े हुए हैं? वे उस 2 बार से जुड़े हैं जब मनुष्य का पुत्र आने वाला है। ठीक है, याद रखिए, मरकुस के प्रवचन में यह मनुष्य के पुत्र के आने के बारे में है। ठीक है, जब कहा गया है कि वह बादलों में आ रहा है और फिर आपके पास है, उस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता। मत्ती के अनुसार मनुष्य का पुत्र तब आएगा, और स्ट्रॉन्ग्स में ऑन शब्द केवल मत्ती में है। वह महान तुरही के साथ बादलों पर आएगा। हम समझाएंगे कि यह कौन सा समय है जिसे कोई नहीं जानता। तो जब लोग इसे 7 साल की सोच में पढ़ते हैं, तो वे सोचते हैं कि यह बस वही कहानी उसी समय में कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 को देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के अंत में जो 6 वर्षों के अंत का समय है, यह 6 वर्षों की मोहरों के अंत की अवधि है। और हम किसे आते हुए देखते हैं? पद 16, 17, और उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिरो और हमें छुपा लो उसके सामने से जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है, और कौन खड़ा रह सकेगा। क्या आपको याद है यह क्या है? हमने इस पर कुछ वीडियो पहले ही एक शिक्षा दी थी। यहीं पर मरकुस 9 पद 1, यहां खड़े कुछ लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से आते न देख लें। वे उसे छठी मुहर के अंत में देख चुके होंगे। और फिर याद है, हमने एक और शिक्षा दी थी कि 6 दिनों के बाद मरकुस में एक भविष्यवाणी का चित्र है, जो 6 वर्षों के बाद का है, यानी मुहरों के 6 वर्षों के अंत का। और फिर वे क्यों राज्य को सामर्थ्य के साथ आते हुए देख चुके होंगे? ये भूतकाल में क्यों है? क्योंकि वे नहीं जाते। मध्य संकट की महान भीड़ तब तक नहीं जाती जब तक वह थोड़ा बाद में नहीं आ जाता। छठे वर्ष के अंत में आपके पास 1,44,000 लोग मुहरबंद होते हैं, और फिर प्रकाशित वाक्य 7 में आप मध्य संकट की महान भीड़ के उठाए जाने को देखते हैं। और फिर आपके पास क्या है? ठीक वैसे ही, याद है ना? तो ये हमें क्या दिखा रहा है? आपके पास ये मुहरों के 6 साल हैं। प्रभु छठे वर्ष की मुहरों के अंत में आ रहे हैं। वह उस दिन और घड़ी पर आ रहे हैं जिसे कोई नहीं जानता। वह तुरही के पर्व पर आ रहे हैं। वह 2 दिन की अवधि जब अर्धचंद्र दिखाई देगा, और फिर उस 7वें वर्ष में आपके पास 1,44,000 लोग मुहरबंद होते हैं, और फिर आपके पास मध्य संकट की महान भीड़ के उठाए जाने की घटना होती है। यही बात मरकुस का प्रवचन आपको बता रहा है। यही वह दिन और घड़ी है जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन मत्ती अध्याय 24 के बारे में क्या? मत्ती 24 को भी याद रखें। जिस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता, सोचिए क्या होता है। प्रकाशित वाक्य 11 में 7वीं तुरही कहती है, 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, और स्वर्ग में बड़ी आवाजें गूंजी, संसार का राज्य हमारे प्रभु और मसीह का हो गया है। वह युगानुयुग राज्य करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध का समय आ गया है। ठीक है, यह प्रकाशित वाक्य कब है? अध्याय 10 पद 7 हमें बताता है। लेकिन 7वें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में, जब वह तुरही बजाना शुरू करेगा, तो परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा,
जैसा कि उसने अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं को बताया था। ये रहस्य अचानक क्यों पूरा हो जाता है? क्योंकि अब प्रभु को जैतून पर्वत पर अपने पांव रखते हुए आते हुए देखा जाएगा। देखिए, अब वह बादलों में नहीं बल्कि बादलों पर आते हुए दिखाई देगा। क्या आपको महान तुरही की आवाज याद है? यही शुरुआत है, यही 7वीं तुरही की आवाज है। यह प्रभु का आगमन है जो 13वें वर्ष के अंत में 14वें वर्ष की शुरुआत के लिए है। इसी कारण मत्ती अध्याय 24 में केवल मत्ती 24-22 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। तो हम आखिरकार क्या देखते हैं? हमने देखा कि वहां 6 वर्ष थे और फिर छठे वर्ष के अंत में उस दिन और घड़ी पर प्रभु का आगमन हुआ, कोई नहीं जानता। वह 7वें वर्ष के दौरान यहां है, जब 1,44,000 लोग मुहरबंद किए जाते हैं और मध्य संकट की महान भीड़ होती है, और फिर तुरही के 7 वर्ष शेष रहते हैं। और फिर क्या होता है? आपके पास 6 वर्ष हैं ताकि कुल मिलाकर 13 वर्ष पूरे हो जाएं। और हम 7वीं तुरही पर 14वें वर्ष में क्या देख रहे हैं? प्रभु अपने चरणों के साथ जैतून पर्वत पर आ रहे हैं। अब सब कुछ उन्हीं का है। तो वह कब आ रहे हैं? वह उसी समय आ रहे हैं जैसा हमने मत्ती में देखा था। मेरा मतलब है, मरकुस में भी आप देख सकते हैं, वह भी उसी दिन और घड़ी पर आ रहे हैं। कोई नहीं जानता, क्योंकि यह 6 साल बाद होने वाला है जैसा होना है। सही है, यही होगा। ये 7 तुरही के न्याय हैं और अब वे जैतून पर्वत पर आ रहे हैं जिसे सब देखेंगे। इसीलिए पिछले पाठ में मत्ती 16:28 से बताया था कि मैं सच कहता हूं, यहां कुछ ऐसे हैं जो नहीं मरेंगे जब तक मनुष्य के पुत्र को राज्य में आते न देख लें। अब वे इसी समय आए हैं, वह अपने राज्य में आ रहे हैं। तब सब उसे देखेंगे, जैसे बिजली एक छोर से दूसरे तक चमकती है, वह जैतून पर्वत पर उतरेंगे। इसीलिए जकरयाह में, जिसमें वैसे 14 अध्याय हैं, आप 4थे पद में देखते हैं, और उस दिन उसके पांव जैतून पर्वत पर खड़े होंगे जो पूरब से पश्चिम तक विभाजित हो जाएगा, है ना? यह 14वें अध्याय की शुरुआत में ही है। तो आप बिल्कुल वही कहानी देख रहे हैं। 6 वर्षों की मुहरें हैं। प्रभु को आते हुए देखा गया है। छठे वर्ष के अंत में 1,44,000 पर मुहर लगाई जाती है, और इसी वजह से मरकुस कहता है तब वे देखेंगे। समझे आप? तब वे उसे आते हुए देखेंगे, लेकिन वे तुरंत नहीं गए, नहीं, बल्कि उस 7वें वर्ष के भीतर जब 1,44,000 पर मुहर लगाई जाती है, उसके बाद फिर आपके पास तुरही के न्याय के 7 वर्ष हैं। प्रभु अब आ रहे हैं, उनके पैर जैतून पर्वत पर टिकेंगे 7वीं तुरही की शुरुआत में। जैसे ही 7वीं तुरही बजने वाली होती है, रहस्य पूरा हो जाता है, क्योंकि प्रभु लौट आएंगे, उनके पैर जैतून पर्वत पर होंगे। तो यह समय कब होगा? खैर, ऐसा ही होता है। मत्ती ने यह भी कहा था कि वह दिन और घड़ी कोई नहीं जानता, और देखिए मत्ती 17:1 में क्या लिखा है। 6 दिनों के बाद, याद रखिए 6 दिनों की टाइपोलॉजी, यानी 6 वर्षों के बाद। यही हमने पिछले वीडियो में भी सिखाया था। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह प्रभु के आने के दिन और घड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। कोई नहीं जानता, जिसका मतलब है कि वह तुरही के पर्व पर जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ आएंगे, और जब वह आएंगे तो वही होगा जैसा नूह के दिनों में हुआ था। क्या आपको यह शिक्षा याद है? नूह के दिन क्लेश के अंतिम 14वें वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, 7 बार 7 साल होते हैं 49, और मुहरों के 7 साल और तुरही के 7 साल इस 49 में से अंतिम 2 साल हैं, जिसका मतलब है अंतिम 49वां साल। और फिर जुबली आती है। क्या आप जानते हैं कि 49वां साल 1 साल और 10 दिन लंबा होता है? जुबली 7वें महीने के 10वें दिन बजाई जाती है। क्यों? क्योंकि नूह के दिन दूसरे महीने की 17वीं तारीख से शुरू हुए थे, और वे दूसरे महीने में ही समाप्त होते हैं। 27वीं तारीख 1 साल बाद। यह अंतिम 14वें वर्ष के लिए 1 साल और 10 दिन लंबा होता है, ताकि 15वें वर्ष की जुबली बजाई जा सके, जो 50वें वर्ष का प्रतीक है, अंतिम 2 सातों के अंत में। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीर्वाद दे और भगवान आपको आशीर्वाद दें। फिलहाल के लिए अलविदा।